आज हम देखने जा रहे एक बहुत ही इमोशनल मूवी जो एक बहुत ही अलग तरह की लड़की की कहानी है जो दुनिया के आम लोगों से बहुत ही अलग है और इस वजह से उसके जिंदगी में बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो हम देखते हैं एक आदमी जिसका नाम गत्सो होता है जो बहुत ही परेशान होकर कमरे के बाहर टहल रहा होता है क्योंकि उसकी वाइफ अंदर कमरे में बच्चे को जन्म देने वाली होती है। कुछ देर बाद एक बच्ची का जन्म होता है लेकिन वो औरत मर जाती है। जब नर्स बच्ची को देखती है तो हैरान हो जाती है। तभी कमरे में गस्तो आता है और बच्ची को देखकर बोलता है कि ये इस हालात में कितने दिन ही जिंदा रहेगी। डॉक्टर बोलता है ये बच्ची एकदम नॉर्मल है, भले ही ये प्रीमेच्योर बच्ची है। नर्स बोलती है इसके बाल भी झड़ जाएंगे जब ये थोड़ी बड़ी होगी। गस्तो बच्ची को पास रखने से मना कर देता है, यह बोलकर कि ये बच्ची इंसान नहीं मॉन्स्टर दिखती है। तो मिसेज बिरगेरसन उस बच्ची का ख्याल रखने के लिए तैयार हो जाती हैं। गस्तो की वाइफ के फ्यूनरल में सब पूछते हैं कि बच्ची का नाम क्या रखोगे और बच्ची को दिखाओगे कब। गस्तो इस चीज के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं होता है। किसी के सुझाव के वजह से बच्ची का नाम युवा रख लेता है। लोग बच्ची के बारे में ही बात करते हैं कि जरूर बच्ची में कोई समस्या होगी, तभी बच्ची को बाहर नहीं निकाला जाता है। इधर मिस बिरगेरसन बच्ची को बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती हैं और उस वक्त हमें अच्छे से दिखाया जाता है कि बच्ची के पूरे बॉडी पर बाल ही बाल होते हैं। गस्तो डॉक्टर से पूछता है कि इसके बाल कब तक जाएंगे, पर डॉक्टर के पास इस बात का कोई खास जवाब नहीं होता। डॉक्टर उसे एक लड़की के बारे में बताते हैं कि वो लड़की ईवा का ख्याल रख लेगी जिसका नाम हैना होता है जो मात्र 17 साल की होती है। हैना बच्ची का ख्याल रखने आ जाती है। वो खुद बड़ी हैरान हो जाती है जो वो बच्ची को पहली बार देखती है क्योंकि उसने ऐसा पहले कभी किसी बच्चे को नहीं देखा। एक बार एक इंसान गस्तो को पूछते हुए उसके घर तक आता है तो हैना उस बच्ची के साथ उसका गेट खोलती है। वो इंसान जैसे ही युवा को देखता है वो देखकर बिना कुछ कहे जल्दी से लौट जाता है। शहर में चारों तरफ युवा की बातें होने लगती हैं। एक रिपोर्टर उस आदमी से सब कुछ पूछने लगता है ईवा के बारे में और जाकर एक आर्टिकल छाप देता है। अब लोग उसे पढ़कर गस्तो के घर के सामने भीड़ लगा देते हैं। गस्तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है हैना पर कि बच्ची को बाहर ले जाने की क्या ही जरूरत थी। हैना बताती है गस्तो को कि ईवा को बाहर जाने की जरूरत है, उसे ताजी हवा चाहिए, वो अंदर पड़े पड़े बीमार हो जाएगी। यह सुनकर गस्तो बाहर जाने की परमिशन दे देता है लेकिन उस वक्त पर जब लोग उस तरफ बिल्कुल ना हो वरना लोग ईवा का मजाक बनाएंगे। हैना गस्तो को बताती है कि पहली बार वो मुस्कुराई, आप उसे गोद में लोगे तो बहुत ही ज्यादा खुश होगी, पर वो मना कर देता है। हैना बच्ची को पहली बार बाहर के तरफ घुमाने ले जाती है। कुछ दिनों बाद गस्तो को हेल्थ बोर्ड से एक लेटर आता है कि उन्हें ईवा के बारे में कुछ पता चला है और वो एग्जामिन करना चाहते हैं और ऐसा कुछ 400 सालों में पहली बार देखा गया है। कुछ दिनों बाद डॉक्टर स्ट्रम आते हैं कुछ लोगों के साथ और वो बच्ची को देखकर दंग रह जाते हैं। उनमें से एक डॉक्टर बोलता है डॉक्टर स्ट्रम से कि इसका कोई इलाज बताइए। डॉक्टर स्ट्रम बोलते हैं इसका कोई इलाज नहीं है, ये कभी भी ठीक नहीं होगी और वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। इस तरह 1919 आ जाता है और अब ईवा 7 साल की हो चुकी है और आज भी घर से कभी बाहर नहीं जाती। बड़ी मासूमियत के साथ विंडो से बाहर खेल रहे बच्चों को देखती है और अपनी माँ की तस्वीर को देखते हुए उनसे बातें करती है। एक दिन ईवा को बाहर झांकते हुए गस्तो देख लेता है और गुस्से में आकर ईवा को अलमारी में बंद कर देता है। क्रिसमस ट्री को सजाते हुए ईवा बहुत ही खुश दिखती है और गस्तो से बात करती है कि उसे भी बाहर क्रिसमस पार्टी पर जाना है, लेकिन गस्तो उसकी बात नहीं मानता। लेकिन हैना गस्तो को मना लेती है उसको बाहर ले जाने से और फिर उसके लिए मार्केट से नए कपड़े लिए जाते हैं। ईवा बहुत ही ज्यादा खुश होती है और तैयार होकर बहुत ही सुंदर दिखती है और तीनों लोग पार्टी में जाते हैं। ईवा पहली बार इतनी भीड़ में गई होती है लेकिन वहाँ के लोग उसके साथ अच्छे से पेश आते हैं और वहाँ पर एक मैजिक शो रखा हुआ होता है और वहाँ पर शो को देखने के लिए ईवा बच्चों के बीच में जाकर बैठ जाती है। लेकिन मैजिशियन ईवा को देखकर मजाक उड़ाता है लेकिन ईवा बिल्कुल भी नहीं घबराती और वो मैजिशियन की मैजिक को पकड़ लेती है और सबके सामने उसकी चालाकी को दिखा देती है। फिर वहाँ से तीनों
लौटकर घर आ जाते हैं। अब फिर से अकेले होने की वजह से ईवा चिड़चिड़ी हो जाती है और घर में तोड़ फोड़ करने लगती है। इस बात से गुस्सा होकर गस्तव उसे अंधेरे अलमारी में फिर से बंद कर देता है, लेकिन ईवा को उस अंधेरे में मैथ का इक्वेशन दिखता है। एक दिन हैना खिड़की से एक आदमी को देखती है जिसका नाम स्प्रे होता है। वो स्टेशन पर काम करता है। धीरे धीरे उसे ईवा की दोस्ती हो जाती है। स्प्रे अच्छा इंसान होता है। वो ईवा को मार्स कोड सिखाता है। एक बार सब खाना खा रहे होते हैं, गस्तों के फ्रेंड्स आए हुए होते हैं, लेकिन ईवा मार्स कोड प्रैक्टिस कर रही होती है। खाने के टेबल पूछने पर बताती है कि उसे टेलीग्राम ऑपरेटर बनना है। इस बात से गुस्सा होकर गस्तो उसे फिर से अंधेरे अलमारी में बंद कर देता है। हैना को जब पता चलता है तो वो गस्तो पर गुस्सा होती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम बच्ची को बंद कर रहे हो, इतना बेरहम कैसे हो सकते हो, वो इंसान है, जानवर नहीं, तुम ये सब बंद क्यों नहीं कर देते? अगर तुम्हें ये पसंद नहीं तो मैं ईवा को अपने साथ लेके चली जाऊंगी। लेकिन इन सब बातों से गस्तो को कोई फर्क नहीं पड़ता और वहां से गुस्सा होकर हैना चली जाती है। लेकिन कुछ दिन बाद गस्तो को लगता है कि ईवा के लिए हैना ठीक है और उसे बुलाकर लाता है और उसे प्रॉमिस करता है कि तुम जैसा भी बोलोगी मैं वैसा ही करूंगा। फिर क्या था, ईवा को फ्रीडम मिल जाता है जो उसे चाहिए था। अब ईवा टेलीग्राम ऑपरेटर बनने की प्रैक्टिस करने लगती है। एक दिन वो स्प्रे को मैसेज भेजती है कि क्या मुझे स्कूल नहीं भेजना? अच्छी बात है। और वो मैसेज गस्तो पढ़ लेता है। हैना को जब मालूम पड़ता है तो वो एडमिशन करा देती है। जिस दिन ईवा स्कूल जाती है उस दिन उसको क्लासरूम में सबसे अलग रखा जाता है। बच्चे उसको बहुत ही ज्यादा परेशान करते हैं, बाल काटने लगते हैं, पर ईवा इस बारे में किसी को नहीं बताती, हैना को भी नहीं, और पूछने पर बताती है कि वहाँ सब बढ़िया था। अब हम देखते हैं 1926 में ईवा आज भी अकेली ही लेकिन स्कूल जाना छोड़ चुकी है। एक दिन गस्तो बताता है कि एक जगह पर कॉन्फ्रेंस होने वाला है डॉक्टर्स का और वो ईवा पर रिसर्च करना चाहते हैं ईवा को ठीक करने के लिए। ईवा ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और दोनों साथ में जाते हैं। गस्तो भी खुश होता है कि शायद सब ठीक हो जाए और ये दोनों ट्रेन में एक दूसरे को अपनी दिल की बात कहते हैं। और वहाँ पर पहुँचते हैं तो अंदर सिर्फ ईवा को बुलाया जाता है। रिपोर्टर्स ईवा की तस्वीर खींच रहे होते हैं जैसे वो इंसान नहीं हो। जब वो अंदर जाती है तो एक अजीब से दिखने वाला इंसान से मिलती है जिसका नाम एंड्री होता है और वो ईवा को एक ड्रिंक पीने को देता है, जिसके बाद ईवा सो जाती है। उसका नींद जब खुलता है कि कुछ लोग उसके साथ जानवरों से भी ज्यादा बुरा बर्ताव कर रहे हैं और बाकी लोग इस चीज का मजा ले रहे हैं जैसे कोई तमाशा चल रहा हो। इसे देखकर ईवा बेहोश हो जाती है और नेक्स्ट सीन में वो घर आने लगती है। रास्ते में ईवा एक भी शब्द बात नहीं करती और घर आकर गुस्से में रोते हुए माँ की तस्वीर तोड़ देती है। अपने माँ से कई तरह के सवाल पूछती है। एक दिन वो झील के पास बैठी रहती है, तब उसे एक लड़का मिलता है जो उसके साथ बैठकर बातें करता है। फिर स्विमिंग करने के लिए पानी में चला जाता है और ईवा को बुलाता है पानी के अंदर और वो भी चली जाती है, भले ही उसे तैरना नहीं आता हो। जैसे ही वो पानी में जाती है वो डूबने लगती है। लड़का उसे बचाता है, दोनों में बातें होती हैं। इधर गस्तो इल्जाम लगाता है स्प्रे पर पैसे चुराने का। स्प्रे बोलता है कि मुझे मालूम है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हारी बेटी से ना मिलूं, बात न करो, मैं उसे पढ़ाना चाहता हूँ पर तुम नहीं। इधर वो लड़का ईवा के करीब आने ही वाला होता है कि ईवा को अनकंफर्टेबल फील होता है और वहाँ से वो चली जाती है। ईवा और गस्तो दोनों बाहर किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं खाने के लिए। ईवा की नजर एक औरत पर पड़ती है जो एक सामने झील के पास एक पेंटिंग बना रही होती है। ईवा वहाँ जाकर अकेले पानी में जाती है और कुछ देर तक वहाँ खड़ा रहती है। उसके बाद आकर उस औरत से मिलती है। उनकी ढेर सारी बातें होती है। ईवा को उस औरत की बात सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है। फिर ये घर आ जाते हैं और ईवा उस लड़के से फिर मिलने जाती है, लेकिन वो लड़का किसी और लड़की के साथ वहाँ पर बैठा होता है। यह देखकर ईवा काफी दुखी हो जाती है और लौटकर वहाँ से चली जाती है। इधर आती है तो उसे पता चलता है कि स्प्रे जा चुका है और वो गस्तो पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है और भागते हुए स्टेशन पर जाती है स्प्रे को रोकने के लिए, लेकिन वो चला जाता है और उसका फिर से एक बार दिल टूट जाता है। ईवा के बर्थडे पे एक शो में लेकर जाता है जहाँ पर दुनिया के अजीब लोग परफॉर्मेंस करेंगे। उन सबको देखकर गस्तो सोचता है कहाँ लेकर आ गया। उसे बुरा लगता है, लेकिन अपने तरीके के लोगों को देखकर ईवा को अच्छा लगता है। शो का होस्ट गस्तो को मिलकर बोलता है कि ईवा भी हमारे साथ जुड़ सकती है,
लेकिन गस्तो इस बात से गुस्सा होकर होस्ट को कमरे से निकाल देता है। पर ईवा को वहां पर ज्वाइन करने का मन होता है और वो ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है। घर पर एक नोट छोड़कर वहां से चली जाती है। हैना बहुत ढूंढती है पर वो नहीं मिलती। अब वो बहुत ही खुश है। अपने ग्रुप के साथ अलग अलग जगह पर जाती है, परफॉर्मेंस करती है और पैसे भी इकट्ठा करती है, लेकिन वो नहीं चाहती कि लोग उसे इसलिए जाने कि वो अजीब दिखती है। कुछ वक्त बाद वो ग्रुप छोड़कर मैथ पढ़ाने चली जाती है। साल 1936 आ जाता है, जहाँ ईवा एक यूनिवर्सिटी में क्लास ले रही होती है और वो प्रोफेसर बन चुकी होती है। अब उसे लेक्चर देने बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाता है। कुछ वक्त बाद ईवा अपने शहर जाती है और हैना से मिलती है। हैना खुशी से उसे गले लगा लेती है और कहती है, तुम तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। तुम्हारे पिता ये कभी देख ही नहीं पाए, वो खुश होते तुमको ऐसे देखकर। दरअसल गस्तो मर चुका होता है और उसके फ्यूनरल में ईवा आई होती है। अब हैना ईवा को स्टेशन छोड़ने आई है फ्यूनरल के बाद और ईवा के हाथ में वो कुछ देती है। दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। ईवा ट्रेन में चढ़ जाती है और ट्रेन में बैठकर विंडो सीट पर एक फाइल निकालती है जिसे हैना ने उसे दिया होता है, जिसमें उसके पापा के बनाए कुछ स्केच तस्वीर होते हैं, जिसमें उसके माँ के साथ उसके गोद में उसकी तस्वीर होती है। ये देख के उसकी आंखें आंसुओं से भर जाते हैं। पिता का इतना प्यारा गिफ्ट उसके दिल को छू लेता है।